औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 एमडी एकेडमिया चैनल पर अपलोड हो चुकी है। तो आज हम 2.3 की एक्सरसाइज से पहले उसकी कुछ थ्योरी को डिस्कस करेंगे, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएं तो आपको एक्सरसाइज अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास है कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये एक्चुअल में होता क्या है। द कॉमन लॉगरिथम विद अ बेस ऑफ 10, यानी स्टूडेंट्स ऐसा लॉग जिसकी बेस क्या हो, 10 हो, वो कॉमन लॉगरिथम है। स्टूडेंट्स सम टाइम जैसे आप लोग किसी भी नंबर की पावर यहाँ पे देखें, इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है। एक्चुअल में हमें पता है कि इसकी एक्सपोनेंट 1 होती है। ठीक है, जिसके ऊपर पावर ना दी गई हो हमें पता है वो 1 होती है। इसी तरीके से अगर कोई नंबर है, इसके साथ कोई साइन यूज़ नहीं हो रहा, इट मीन्स हमें पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालें भी हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, एक्चुअल में हमें वो नज़र नहीं आता लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं मैथ्स में भी कि आपको नज़र नहीं आ रही होती लेकिन आपको महसूस होती है, आपको उसका इल्म होता है कि उसके साथ वो चीज़ मौजूद है। स्टूडेंट्स ऐसे ही एक मिसाल, जैसा कि लॉग आपके पास है। ठीक है, अब इसके साथ कोई भी नंबर यहाँ पे लगा दिया है 6। ठीक है, अब अगर इसकी बेस आप लोगों को कह दी जाए कि इसकी बेस क्या है, तो एक्चुअल में यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हमें, तो फिर क्या होगी, इसकी बेस 10 होगी। स्टूडेंट्स जैसे इसकी ये प्लस की मिसाल है या पावर की, इसी तरीके से यहाँ पे 10। ठीक है, जहाँ पे भी लॉग और उसके साथ कोई नंबर यानी रिज़ल्ट बताया गया हो, तो फिर क्या हो, उसकी बेस ना बताई गई हो, तो हमें पता होता है कि उसकी बेस क्या है, 10 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल हैं। जैसे 10 की पावर 1। ठीक है, तो ये 10 की पावर 1 क्या 10 ही रिज़ल्ट देगा। अगर 10 का स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा, 100 रिज़ल्ट देगा। 10 मल्टीप्लाई 10, यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 100। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट भी इसकी कुछ एग्जांपल है। और फिर इसको लॉग में लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट, लॉग 10। लॉग 10, अब देखें ये रिज़ल्ट तो इसके सामने है लेकिन यहाँ पे इसकी कोई बेस नहीं बताई गई, तो फिर इसका क्या मतलब है, यहाँ बेस 10, जहाँ पे से बेस और उसके सामने वाला रिज़ल्ट स्टूडेंट सेम हो तो फिर क्या होता है, वो 1 होता है। ठीक है, वो नंबर 1। स्टूडेंट्स आप इसको बाय कैलकुलेटर भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम लॉग 10 फाइंड करें तो वो क्या हो जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास अगर लॉग हम 10 लेंगे तो ये आपको रिज़ल्ट देगा। फिर ये देखें स्टूडेंट्स, आपको नज़दीक करके दिखा देते हैं, तो इसका रिज़ल्ट फिर आ रहा है 1। ठीक है, इसी तरीके से इसकी अदर एग्जांपल है, अगर आप लोग लॉग 100 करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपके पास आएगा 2। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। तो ऑफ लॉगरिथम, अब लॉगरिथम में बेसिक दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। एक्चुअल में हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम इसकी एक डिफ़ाइन देखते हैं। लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, अब लॉगरिथम जो क्या है वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे टाइटल में बताए गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट फॉर्म में आप इसको CH एंड मेंटिसा इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल से जाहिर किया गया है 2.748। अब ये हमारे पास डेसिमल नंबर है स्टूडेंट्स। डेसिमल नंबर से पहले आने वाले नंबर को हम बोलेंगे, यानी ये वाला नंबर आपके पास क्या होगा फिर, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो बाद में जो डेसिमल के बाद आने वाले नंबर्स, चाहे वो 3 डेसिमल तक हो, 4 तक हो, तो वो सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, मेंटिसा। ठीक है, अब ये डेसिमल भी शामिल है इसके अंदर और ये टोटली नंबर आपके पास है मेंटिसा। तो स्टूडेंट्स यही हम बेसिक चीज़ें आगे एक्सरसाइज में भी पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी तो आप वहाँ पे पहचान करना आपको आसान हो जाएगा। तो मेंटिसा क्या है, मेंटिसा उन्होंने कहा है
कि इज डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम, देखें एक थ्योरी में भी उसको बता दिया है और यहाँ पे आपको बाय एग्जांपल भी बता दिया गया है। स्टूडेंट्स, अब बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको अगर आप लोग देखेंगे तो वही एक्सरसाइज में भी यूज़ होंगे स्टूडेंट्स, तो उसका इल्म आपको होना चाहिए। अब डू यू नो, ठीक है, इनमें कुछ चीज़ें हैं कि क्या आप ये चीज़ें जानते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें कुछ बेसिक आपके पास न्यू होंगी, कुछ लोगों को पहले इसका इल्म भी होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन ये चीज़ आपको बाय कैलकुलेटर भी फाइंड कर सकते हैं और ज़ुबानी भी याद होनी चाहिए। जैसे log ज़ीरो, अगर log ज़ीरो लेंगे आप लोग तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे इसका एरर आंसर आएगा, यानी इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी आंसर देगा। इसी तरीके से अगर आप लोग log वन लेते हैं तो log वन आपको ज़ीरो आंसर मिलेगा। तो आप लोग इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं और ज़ुबानी भी आपको इसका इल्म होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अगर यहाँ पे log a और फिर इसका रिज़ल्ट भी a हो, ठीक है, यहाँ पे अगर नंबर सेम आ जाए, अगर यहाँ पे बेस 6 है और इसका रिज़ल्ट भी 6 है स्टूडेंट्स, तो हमेशा क्या रिज़ल्ट आएगा आपके पास, जो इसका आंसर log का 1 आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं फिर। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आपके पास है अब एंटी लॉगरिथम, ठीक है। सबसे पहले हमने सिंपल लॉगरिथम के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एंटी लॉगरिथम के बारे में। तो यहाँ पे एंटी लॉगरिथम अब एक्चुअल में है क्या, ये इन्वर्स है लॉगरिथम का, इन्वर्स, ठीक है, इज इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ लॉगरिथम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल दी गई है, जैसा कि यहाँ इसको भी डेसिमल पार्ट में लिखा जाता है, ठीक है, 2.1245, ठीक है, इसको भी हम डेसिमल पार्ट में लिखते हैं। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आएगी कि हम लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम में डेसिमल पार्ट को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड आपको टेबल दिए गए हैं बुक के लास्ट पे, आपको वहाँ से भी मैं बताऊँगी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं सिंपल लॉगरिथम की वैल्यू को और एंटी लॉगरिथम की वैल्यू को। नेक्स्ट आपके पास है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम स्टूडेंट्स ये यहाँ पे एक दो क्वेश्चन में ही आएगा, इसकी बेसिक इन्फो आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपके पास है फिर विद द बेस ई, ठीक है। अब ये जो बेस है आपके पास ई के लिहाज से होगी, तो नेचुरल लॉगरिथम को आप लोग एल एन, ठीक है, नेचुरल लॉग इसको पढ़ते हैं और लिखने का तरीका एल एन होता है, ठीक है। अब e इज़ जब मैथमेटिकल कांस्टेंट अप्रोक्सीमेट, तो स्टूडेंट्स e की, यानी ये आपने पीछे एक यूलर फॉर्म में भी पढ़ा था, e को यूलर बोलते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बताई गई है, अप्रोक्सीमेशन है 2.7182, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। अब इसको नेचुरल लॉगरिथम को जैसे मैंने यहाँ पे ही बता दिया एल एन यानी नेचुरल लॉग से जाहिर करते हैं, तो ये देखें स्टूडेंट्स इट इज़ डिनोटेड बाय एल एन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके दरमियान डिफरेंस भी बताया गया कॉमन लॉगरिथम के बारे में और नेचुरल लॉगरिथम के बारे में। तो जी स्टूडेंट्स तो हम देखेंगे इसका कुछ कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम की डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स इसके तीन बेसिक एक्चुअली डिफरेंस दिए गए हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे पहले हमने डिफ़ाइन में इसको कुछ पढ़ भी लिया है और कुछ आप लोग मज़ीद इसको अंडरस्टैंड कर लें, जैसा कि द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़ 10, ठीक है। अब इसकी बेस क्या होगी आपके पास, 10 होगी। जहाँ पे भी लॉग आप कॉमन लॉगरिथम के लिहाज से लेंगे उसकी बेस होगी 10। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर आप नेचुरल लॉग फाइंड करते हैं तो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज़ ई, ठीक है, आप वहाँ पे ई के लिहाज से इसको हल करेंगे। तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है इट इज़ रिटन एज, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, तो देखें स्टूडेंट्स log 10, ठीक है, और यहाँ पे x कोई भी नंबर आ सकता है, log बेस आप लोग को ऊपर बताइए 10 आएगी और यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, या फिर सिंपली log x, तो देखें सिंपल log x लिख सकते हैं क्योंकि हमें इसकी बेस का इल्म है कि यहाँ पे क्या आ जाएगी फिर 10। व्हेन नो बेस इज स्पेसिफाइड, अगर यहाँ पे बेस ना बताई गई हो। तो स्टूडेंट्स ये तो कॉमन लॉगरिथम की बात हो गई है, अब हम देखते हैं नेचुरल लॉग में इसको क्या बताया गया है। और नेक्स्ट है इट इज़ रिटन एज log x, ठीक है, नेचुरल लॉग, एल एन का मतलब है नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग को हम एल एन ऑफ x लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी बेस यहाँ पे आपको बताई गई है e होगी, ठीक है, e इसकी बेस।
नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट में आपको बताया गया है कॉमन लॉगरिथम आर वाइडली यूज्ड इन एवरीडे। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दी थी, ये हमारी चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल हो रही होती हैं। ठीक है, कैलकुलेशन हिसाब किताब के लिए स्पेशली इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। तो मैंने आप लोगों को पीछे साइंटिफिक मेथड भी बताया था, जहाँ पे आप लोग क्या करते थे, किसी भी नंबर को पावर में लिख देते थे, 2 × 10⁻³ ठीक है, हम उसको क्या करते थे, साइंटिफिक नोटेशन यानी इसको एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट में लिखते थे। यानी ऐसे बड़े नंबर जिसको हम मिलियन बिलियन में इतना लंबा नहीं लिखते, और उसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। इसी तरीके से आपके पास नेचुरल लॉ का थर्ड पार्ट है, वो किस फॉर्म में यूज़ होता है, नेचुरल लॉगरिथम आर कॉमनली यूज्ड इन हायर लेवल। तो ये हायर लेवल के लिए यूज़ होता है। इसमें भी स्टूडेंट्स मैथमेटिकल जो पार्टिकुलरली कैलकुलस होती है, कैलकुलस आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, इसकी पूरी की पूरी बुक मौजूद है। ठीक है, एंड एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग ग्रोथ डिके प्रोसेस, और ये कुछ मुश्किल और पेचीदा किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.3। तो होपफुली इंशाल्लाह आपको वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 2.3 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया गया है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, क्वेश्चंस में आपके पास कुछ नंबर दिए गए हैं, कुछ सिंपल फॉर्म में होंगे, कुछ डेसिमल फॉर्म में, तो आपने उसमें क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था, डेसिमल से पहले आने वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं फिर, कैरेक्टरिस्टिक, और आफ्टर डेसिमल जो है नंबर्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं फिर, मेंटिसा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन पार्ट पे देखें, 5287, ठीक है, एक कंप्लीट नंबर है आपके पास और इसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें पता फिर इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो लास्ट पे है। ठीक है, इसके नंबर के लास्ट पे। तो स्टूडेंट्स हमने इसको स्टार्ट पे लेके जाना है नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो इसमें कोई अभी फ़िलहाल ज़ीरो नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर इसका पॉइंट आएगा, जब भी हम राइट से लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे, हमने लास्ट से जितने नंबर होंगे उनको काउंट कर लेना है, 1 2 3। तो स्टूडेंट्स फिर इसका आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो आ जाएगा 3। ठीक है, लास्ट पे इसका पॉइंट था और इसने कितने नंबर मूव किए, 1 2 3, और एक्चुअल में यहाँ पे आप पॉइंट आ गया आपके पास। तो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर, स्टूडेंट्स इससे पहले आप लोग इस तरह के क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में भी कर चुके हैं, जैसा कि आप लोगों ने 5.287 अगर इस तरीके से लिखे तो मल्टीप्लाई 10⁻⁴ फिर हम कितनी लिख सकते हैं, 3, क्योंकि हमने 3 नंबर डेसिमल के मूव करवाए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका स्टूडेंट्स आप लोग इस तरह भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख के भी पहचान कर सकते हैं, और सिंपली भी आप लोग यहाँ से जब डेसिमल को मूव करवाएंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है फिर, 3। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, इसका है पार्ट नंबर 2, 59.28। स्टूडेंट्स अब पहले 2 नंबर के बाद आपके पास है, पहले 2 नंबर के बाद डेसिमल आ रहा है, हमने इसको स्टार्ट पे लेके जाना है। तो स्टार्ट पे लेके जाने के लिए हमें कितना, एक ही नंबर मूव करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आपने नॉन ज़ीरो नंबर देखना होता है, अगर ज़ीरो हो तो उसे नेक्स्ट वाला कोई और नंबर फिर सिलेक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे भी कोई भी ज़ीरो नहीं है नंबर, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल को हमने एक नंबर मूव करवाया है, और मूव कैसे, राइट से लेफ़्ट की तरफ। जब भी स्टूडेंट्स राइट से लेफ़्ट की तरफ आप लोग डेसिमल को मूव करवाएंगे तो वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ गई है 1। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल था, एक पॉइंट मूव करवाया है, और राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर हम लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आएगी नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट आपके पास दिया गया है 0.0567। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डेसिमल दिया गया है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में, हमने नॉन ज़ीरो नंबर के बाद इसको डेसिमल को मूव करवाना है। तो यहाँ से हम अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाएं तो ये ज़ीरो आ रहा है,
यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं चाहिए। ये वाला 5 ये नॉन ज़ीरो नंबर है स्टूडेंट्स। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, 0 और 5 यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ जाएगा। अब हमने मूव किया है सॉरी लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव किया है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब जितने नंबर हमने मूव करवाने हैं, जैसा कि आप लोग इसको जैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे, फिर 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। स्टूडेंट्स ये जो इसकी पावर यानी एक्सपोनेंट आता है, फिर वो क्या बन जाता है यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो फिर स्टूडेंट्स इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक -2। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए भी आप लोग चेक कर सकते हैं और सिंपल फॉर्म में भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट, तो पार्ट नंबर 4 में देखें फिर 234.7। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एक पॉइंट डेसिमल पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे, फिर ये जो पॉइंट है राइट साइड पे है और हमने इसको फर्स्ट नंबर में नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेके आना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से फिर पॉइंट मूव करेगा 4 से आगे 3 और इधर फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमने डेसिमल यूज़ किया है स्टूडेंट्स। तो फिर यहाँ पे अब कितने डिजिट मूव किए हैं, 1 और 2। ठीक है, तो इसका फिर स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे +2। ठीक है, यहाँ पे आ गया +2 क्योंकि इसने किधर वाली साइड पे मूव किया है, राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो ये बहुत ही आसान है, सिंपल से हैं, बार बार रिवाइज सेम जो मेथड आ रहा है, तो इंशाल्लाह आपको होपफुली अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर देखें 5 पार्ट में देखें, यहाँ पे 0 के बाद डेसिमल है, लेकिन हमें कहाँ चाहिए, हमें नॉन ज़ीरो नंबर के बाद चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ से अगर मूव करते जाएं तो 4 एक ऐसा नंबर है जहाँ जो नॉन ज़ीरो है, और आगे 9। अब हमने यहाँ पे इसके डेसिमल को इधर तक मूव करवाया। तो स्टूडेंट्स देखें, अब भी ये डेसिमल किधर, राइट साइड पे मूव कर रहा है। जब भी राइट साइड पे मूव करेगा तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक। अब 1 2 3 4 5 तक मूव किया, तो यहाँ पे स्टूडेंट फिर -5 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो जी स्टूडेंट्स, वो आपके पास है फिर यहाँ पे जब फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, यानी इसका पॉइंट एक्चुअल में तो लास्ट पे है, लेकिन हम जब मूव करवाएंगे इसको तो स्टूडेंट फर्स्ट जो नंबर है यहाँ पे इसका डेसिमल आएगा। ठीक है, तो बाकी नंबर हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 नंबर तक मूव करवाया है, तो इसके में फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास फिर फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास कुछ वैल्यूज़ थी, हमने उसमें क्या किया था, कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड किया था। तो कैरेक्टरिस्टिक आपने पीछे साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी है, उसी से मिलती जुलती थी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टूडेंट, हमें क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, हमने उनका लॉग फाइंड करना है। ठीक है, लॉग, तो इसका पार्ट नंबर 1 है आपके पास स्टूडेंट्स, देखें 4 3। ठीक है, यानी 43। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको डेसिमल पॉइंट में लेके आएंगे। तो एक्चुअल में 43 हमारा एक्चुअल पॉइंट यहाँ पे लास्ट पे है। ठीक है, जब ये राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करेगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, तो 4 यहाँ पे फिर इसका डेसिमल आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक इसने एक नंबर मूव किया है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई है, 1। स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन में भी आपने इसको पढ़ा था, 4.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, यानी जितनी इसके नंबर्स मूव किए एक नंबर, तो यहाँ पे इसकी 10⁻⁻1। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास एक्सपोनेंट होता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने इसमें लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक तो फाइंड कर लिया, तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मेंटीसा। अब स्टूडेंट मेंटीसा आपके पास कैसे आएगा, ये आपने बुक से देखना है। बुक के लास्ट पे एक टेबल दिया गया है लॉगरिथम से रिलेटेड, तो वहाँ से आप लोग इस वैल्यू को फिर चेक करेंगे। वैल्यू को कैसे चेक करेंगे, फिर ये आपके पास एक 43 नंबर है। ठीक है, 43, तो इसके साथ कोई और नंबर नहीं है, तो स्टूडेंट हम 43 फिर यहाँ पे सेल्फ क्या करते हैं, ज़ीरो लगा लेते हैं। अब 43 को हम ज़ीरो की लाइन में देखेंगे। तो जी स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे फिर आपके पास आ जाती है वैल्यू 43। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे
लास्ट पे ये देखें 43 को हम ऊपर इसमें हॉरिजेंटली देखेंगे और वर्टिकल इसको हमने किस में देखना है, ज़ीरो में। यानी इसकी जो वर्टिकल लाइन है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने देख लेना है, ये देखें 0 1 2 3 4, तो इसमें वर्टिकल लाइन हम ज़ीरो की वर्टिकल लाइन इसके सामने अगर आप लोग देखें तो 43 के पास आ रहा है आपके पास नंबर 6335, तो हम ये वाला नंबर चूज़ कर लेंगे फिर। जी स्टूडेंट्स, तो ये नंबर आपके पास है फिर 0.6335। नंबर लॉगरिथम से जो हमने चेक किया वो 6335 था। चूँकि हम यहाँ पे मेंटीसा लिख रहे हैं तो ये आएगा आपके पास डेसिमल पार्ट होता है, तो 0 पॉइंट हम फिर साथ में लाजमी लिखेंगे, ठीक है। अब लॉग हमने किस नंबर का फाइंड करना था, 43 का। स्टूडेंट वैसे तो ये जो लॉग है वो आप लोग कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें बुक में जो मेथड दिया गया है वो आपको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को सेपरेटली फाइंड करके देन आपने लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए फिर आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जब आप लॉग फाइंड करेंगे 43 का, तो फिर क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक को मेंटीसा में ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक आपके पास डेसिमल से पहले वाला नंबर, और फिर हमने मेंटीसा जो बुक के टेबल से फाइंड किया था वो हमने यहाँ पे लिख देना है। अब इन दोनों नंबर्स को स्टूडेंट्स जब ऐड करवाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1.6335, ठीक है। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स सेम मेथड है, आपने इससे परेशान नहीं होना, बहुत ही सिंपल और ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे आपके पास है 579, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये टोटल आपके पास एक नंबर है, साइंटिफिक नोटेशन में भी आपने इस तरीके के नंबर लिखे थे, तो एक्चुअल में इसका पॉइंट बिल्कुल लास्ट पे है, ठीक है। लास्ट पे हमारा डेसिमल पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे कितने नंबर मूव करवाने हैं, हमने इसको स्टार्ट पे लेके जाना है नॉन ज़ीरो नंबर के बाद तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फिर 5 एक नॉन ज़ीरो नंबर है, यहाँ पे इसका पॉइंट लेके जाएंगे। तो चूँकि इसके पॉइंट ने राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ मूव किया, तो स्टूडेंट जब भी राइट से लेफ़्ट मूव करेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फिर आ जाएगी 2, क्योंकि 1 और 2 दो डिजिट उसने मूव किया है, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई है, 2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो आपने मेंटीसा फाइंड करना है फिर वो आपने बुक से फाइंड करना है। अब मेंटीसा को कैसे चेक करेंगे, फिर हमने इसी नंबर से चेक करना होता है। तो इसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स जो होते हैं, यानी हम 57 को क्या करेंगे, 57 को 9 की लाइन में देखेंगे, ठीक है। 57 नंबर को 9 के कॉलम में देखेंगे। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें फिर आपके पास है 57, ये 57 एक नंबर है। तो स्टूडेंट्स हमने ऊपर से यहाँ पे देखने देखें 1 2 3 यहाँ नंबर दिए गए हैं, तो इसका 9 जो है कॉलम लास्ट पे आ रहा है, तो हम इसके बिल्कुल स्ट्रेट यानी 57 में हॉरिजेंटली देखेंगे और 9 का वर्टिकली देखेंगे पॉइंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहा है फिर आपके पास 7627, ठीक है। तो आप ये देखें 7627, तो ये फिर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, मेंटीसा। तो यहाँ पे इसको 7627, और जब मेंटीसा की बात आए तो हमें पता है इसके बारे में कि इसको हम हमेशा डेसिमल पार्ट में लिखते हैं, तो 0 पॉइंट फिर इसके साथ लगा देंगे। तो नेक्स्ट हमने इसका क्या करना है, लॉग फाइंड करना है। लॉग हमने वही जो एक्चुअल नंबर है 579 वो लॉग के साथ लिखेंगे, और अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों को हम ऐड करवा देंगे। तो 2 प्लस ये जो टोटली मेंटीसा, स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेटर पे जब सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो रिजल्ट आएगा 2.7627। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में आपके पास है 1.982, ठीक है, 1.982, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जो डेसिमल पॉइंट है वो अपनी असल जगह पे मौजूद है, तो ये हमें कहीं पे भी मूव नहीं करवाना पड़ रहा। स्टूडेंट्स जब भी कोई भी पॉइंट डेसिमल पॉइंट अपनी असली जगह पे मौजूद हो तो फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, हमारे पास 0। स्टूडेंट यहाँ पे जब भी आपके पास, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास जो डेसिमल है पॉइंट वो अपनी असली हालत में असली जगह पे ही मौजूद हो, तो फिर आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा वो क्या होगा, 0। स्टूडेंट्स अब इसका आपने मेंटीसा फाइंड करना है, तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमें बुक के टेबल पे जाना पड़ेगा। तो अब मेंटीसा किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमारे पास नंबर है फिर 19 8 और 2। तो स्टूडेंट्स हमने 19 को चेक करना है 8 के
कॉलम में, ठीक है। 19 नंबर को हमने इस तरह हॉरिजेंटली देखना है और 8 के कॉलम में, और फिर हम इसमें 2 का डिफरेंस फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम 19 को 8 में चेक कर लेते हैं, तो वो आपके पास क्या नंबर आता है। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक नंबर आ रहा है 19। हमने इसको किस में चेक करना है, 8 के कॉलम में। तो यहाँ पे फिर आपके पास 8 का कॉलम, तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2967। तो ये देखें आपके पास, इसको ज़रा जूम भी कर देते हैं, 2967, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको हम मेंटीसा को पहले यहाँ पे देख लें। यहाँ पे लिख दिया गया डेसिमल पार्ट में 0.2967। अब हमने क्या करना है, ये जो नेक्स्ट 2 नंबर था इसमें इसका डिफरेंस फाइंड करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास बुक में देखें लास्ट पे मीन्स डिफरेंस दिए गए हैं, ठीक है। तो लॉग के नंबर फाइंड करने के बाद आपने इसमें 2 का डिफरेंस, तो यहाँ पे भी देखें 1 2 3 4 इसके अलहदा 1 से लेकर 9 तक नंबर दिए गए हैं। जितना भी लॉग के साथ लास्ट वाला नंबर हमारे पास आ जाए, अब 2 था तो 2 का डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट्स, इसको भी हमने यहाँ पे वर्टिकली देखना है और बिल्कुल नंबर के यानी 19 के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपके पास आ रहा है फिर स्टूडेंट्स 4, ठीक है। तो ये देखें, आपको जूम करके दिखा देते हैं, उसके सामने नंबर था मेंटीसा का 2967 और नेक्स्ट उसका मीन डिफरेंस क्या आ रहा है, 4। तो स्टूडेंट्स जो भी आपके पास नंबर आएंगे मेंटीसा के और फिर साथ में हमने उसका मीन डिफरेंस देखा वो 4, इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। इनको ऐड करने के पास आपके पास आ गया है यानी मीन डिफरेंस है, तो फिर हम इनको जब ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स वो आपके पास आ जाएगा फिर 0.2971। तो आप जब लॉग नंबर लेंगे 1.928 जो हमारे पास क्वेश्चन में था, जब उसका लॉग फाइंड करेंगे तो आपने क्या करना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा का जो यहाँ पे इकट्ठा आंसर आया स्टूडेंट्स उसको क्या कर देना है, फिर ऐड करवा देना है। तो ये आ जाएगा 0 + 0.2971। देखें 67 में अगर आप लोग 4 ऐड करेंगे तो ये देखें 2971 आंसर दे रहा है। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से फिर आप लोग अगर सिंप्लीफाई करें, किसी भी नंबर को 0 में ऐड करवाएंगे तो वही नंबर आपके पास आ जाएगा 0.2971। तो अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है। तो देखें स्टूडेंट्स 0.0876 है आपके पास एक नंबर। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है, इसके पॉइंट 0 के साथ मौजूद है, ठीक है। और हमने इसको कहाँ तक लेके जाना है, नॉन ज़ीरो नंबर के बाद तक। तो स्टूडेंट्स 0 और 8 क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है, तो अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फिर एक डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितने नंबर मूव करवाया, 2 नंबर। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे था, अब इसको फर्स्ट और सेकंड 2 नंबर के बाद हमने मूव करवाया है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर यानी नॉन ज़ीरो नंबर के बाद ही आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फिर आपके पास स्टूडेंट आ जाएगी नेगेटिव में, ठीक है। जब भी आप लोग लेफ्ट से राइट साइड पे डेसिमल को मूव करवाएंगे तो आपके पास जब कैरेक्टरिस्टिक आएगी नेगेटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 1 और 2 -2 आ गया। नेक्स्ट हमने मेंटीसा फाइंड करना है। तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम 0 को हमेशा क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हमें एक्चुअल में नंबर्स ही चाहिए, जो नंबर्स हो 0 से अबव, बड़े नंबर। तो फिर हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, 87। अब हमारे पास 87 नंबर है और इसमें हमने क्या करना है, फिर 6 में देखना है, 6 के कॉलम में। 87 को 6 के कॉलम में देखेंगे। तो जी स्टूडेंट्स बुक के टेबल को फिर हम चेक करते हैं, तो वो आपके पास आएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास 87, तो स्टूडेंट्स ये देखें फिर आपके पास है 87। 87 को आपने किसके कॉलम में चेक करना है, 6 के। तो ऊपर से अगर आप लोग देखें यहाँ पे आपके पास आ रहा है फिर 6, ठीक है। 6 के कॉलम में 87 चेक करेंगे तो स्टूडेंट्स ये फिर आ जाएगा 9425, ठीक है, 9425। तो स्टूडेंट्स ये देखें फिर आपके पास मेंटीसा इसका क्या आ गया, 9425, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, लॉग ले लेना है जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है उसी का, और हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को क्या कर देना है, ऐड। अब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव वैल्यू में थी तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, -2 प्लस इसका ये मैंटीसा की टोटल वैल्यू। स्टूडेंट्स जब आप लोग इसको कैलकुलेटर पे ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, तो ये आपके पास यानी -2 जो भी बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो भी साइन आती है माइनस की या पॉजिटिव की, वही आपके पास आंसर में आएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट, अब ये छोटा नंबर है, जब इसको प्लस करवाया तो -1.0575, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में आपके पास दिया गया है 0.047। अब स्टूडेंट्स इसमें भी आपने क्या करना है, नॉन ज़ीरो नंबर के बाद डेसिमल लगाना है। तो ज़ीरो के बाद यहाँ पे डेसिमल दिया गया है तो हम फिर कहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो है और ये 4 नॉन ज़ीरो, तो यहाँ पे आपके पास आ गया डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो जब भी जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव करेगा स्टूडेंट्स, तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आपके पास आ जाएगी माइनस में। तो 1 और 2 नंबर मूव करवाया है और चूँकि राइट साइड पे मूव किया इसलिए क्या आ गई है कैरेक्टरिस्टिक उसकी फिर -2। स्टूडेंट्स मैंटीसा चेक करने के लिए आप लोगों को, अब पीछे हमने 4 पार्ट कर लिए, आपको आइडिया हो गया होगा कि हम कैसे चेक करते हैं। हम ज़ीरो को इग्नोर कर देते हैं और हम फिर 47 नंबर को किस में देखेंगे, इसके साथ अगर कोई और थर्ड वैल्यू ना दी गई हो तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें सेल्फ ज़ीरो देख लेते हैं। तो 47 को अब हम ज़ीरो में चेक करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे भी बुक से टेबल वैल्यू देखते हैं, तो लास्ट पे आपके पास दी गई है फिर 47 को हमने किस में चेक करना है, ज़ीरो में। तो ज़ीरो बिल्कुल कॉलम इसके साथ ही है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगी फिर आपके पास 6721। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग जूम करके भी देखें तो ये वैल्यू आ रही है, देखें 6721। तो चूँकि मैंटीसा हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है तो ज़ीरो पॉइंट हम इसके साथ में लाजमी लगाएंगे, 6721। अब हम लॉग ले लेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में दी गई वैल्यू होती है उसका। स्टूडेंट्स अगर आप लोग ये लॉग कैलकुलेटर पे भी फाइंड करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू आ जाती है, लेकिन एक्चुअल में हमने इसको बुक के मेथड के अकॉर्डिंग ही हल करना है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड करवा देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.3279। बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन है स्टूडेंट्स हम वही आंसर में लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है फिर आपके पास पार्ट नंबर 6। तो स्टूडेंट्स देखें इसमें भी आपके पास एक नंबर दिया गया है 0 पॉइंट, ठीक है, 000354। तो यहाँ पे भी इसका डेसिमल हमने मूव करवाना है लेफ़्ट से, अब राइट की तरफ आएगा चूँकि लेफ़्ट साइड पे लगा हुआ है। तो 1 2 3 ये तीनों ज़ीरो नंबर है, अब ये नॉन ज़ीरो नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फिर डेसिमल पॉइंट। अब स्टूडेंट हम इसमें काउंट करते हैं कि कितने डिजिट के बाद इसने मूव किया, 1 2 3 4 डिजिट के बाद, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा फिर 4। अब ये भी दूसरा पॉइंट हमने देखना है कि ये पॉइंट लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव किया है तो ये आ जाएगा साइन फिर नेगेटिव। स्टूडेंट इसका मैंटीसा चेक करने के लिए मैं आपको पहले भी बताया है कि आप लोगों ने क्या करना है, सारे उसके ज़ीरोज़ को इग्नोर कर देना है और हमने जस्ट नॉन ज़ीरो नंबर सेलेक्ट करने हैं जैसा कि 354। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 35 को 4 के कॉलम में चेक करेंगे। स्टूडेंट्स इसके लिए हम बुक का टेबल चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास फिर आ गया है 35, ये 35 इसको आपने किस में चेक करना है स्टूडेंट्स, 4 के कॉलम में। तो यहाँ पे आपके पास फिर ये 4 का कॉलम है, तो ये आपके पास फिर नंबर आ गया स्टूडेंट 5490। थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देते हैं, तो ये देखें 5490। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका मैंटीसा फिर आपके पास आ गया है डेसिमल पॉइंट में 0.5490। अब आपने क्या करना है, लॉग लिख देना है जो हमारे पास क्वेश्चन में नंबर दिया गया होता है उसका, और फिर ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को क्या करेंगे, हम ऐड करवा देंगे। स्टूडेंट जब आप लोग इसको कैलकुलेटर पे हल करेंगे तो ये आपके पास 3.451 आएगा। चूँकि बड़ी नंबर के साथ आपके पास माइनस है तो फिर हम यहाँ पे आंसर में भी माइनस लगाएंगे। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल MD एक्डेमिया को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।